गुड आफ्टरनून बेटे। आज हमारा क्वेश्चन है महात्मा गांधी जी के आदर्श राज्य या राम राज्य की मुख्य विशेषताएं लिखें। आदर्श राज्य और राम राज्य एक ही चीज़ है। अगर क्वेश्चन आ जाए आदर्श राज्य की विशेषताएं लिखें तो भी आंसर सेम होगा, अगर आ जाए राम राज्य की मुख्य विशेषताएं लिखें तो भी। ये इस लेसन का लास्ट क्वेश्चन है। गांधी जी जो थे वो वर्तमान राज्य के खिलाफ तो थे, लेकिन उन्होंने ये अनुभव कर लिया था कि राज्य रहित या वर्ग रहित समाज की स्थापना नहीं हो सकती। जैसे बेटे कार्ल मार्क्स था, वो कहता था कि राज्य के बिना जो है वो समाज जो है वो संभव है, लेकिन गांधी जी मानते थे कि ऐसा संभव नहीं है। इसलिए वो चाहते थे कि राज्य तो हो, लेकिन राज्य कैसा हो, अहिंसा पर आधारित हो, जहाँ पर सभी लोग सच बोलते हों, आपसी मेल मिलाप से रहते हों, प्रेम सहयोग और उनके बीच भाईचारे की भावना हो। ऐसा राज्य वो कहते थे आदर्श राज्य हो, और वो धरती पर स्वर्ग का रूप होगा, क्योंकि ऐसा राज्य पॉसिबल ही नहीं है बेटे, इसलिए वो इस राज्य को हम राम राज्य कहते हैं। ये सारी विशेषताएं राम राज्य में थी, इसलिए गांधी जी के आदर्श राज्य को राम राज्य भी माना जाता है। इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं? सबसे पहले है राज्य साधन है, उद्देश्य नहीं। स्टेट इज अ मीन्स नॉट एन एंड। मतलब कि जो राज्य है वो किसके लिए अस्तित्व में आया है? व्यक्ति के कल्याण के लिए, उसकी भलाई के लिए। इसलिए राज्य के लिए व्यक्ति के हित को कुर्बान नहीं किया जा सकता। मतलब वो कहते हैं कि राज्य से ऊपर है व्यक्ति, व्यक्ति के लिए ही राज्य जो है वो अस्तित्व में आया है। और राज्य का काम क्या है? सिर्फ व्यक्ति की भलाई करना। एम तो आदमी है, व्यक्ति है। सेकंड है राज्य के सीमित कार्य, लिमिटेड फंक्शंस ऑफ स्टेट। गांधी जी चाहते थे कि राम राज्य में जो राज्य हो उसको कम से कम काम दिए जाए। ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि एक राज्य के पास जितने अधिक काम होते हैं ना, उसका व्यक्ति के जीवन में उतना ही अधिक हस्तक्षेप होता है। आगे है तीसरा धर्मनिरपेक्षता, जिसको हम बोलते हैं सेकुलरिज्म। गांधी जी का जो राम राज्य होगा वो धर्मनिरपेक्ष राज्य होगा। उन्होंने कहा कि उनके राज्य में कोई राज्य का अपना धर्म नहीं होगा। धर्म व्यक्ति का निजी मामला है, इसलिए व्यक्ति के धर्म में राज्य हस्तक्षेप नहीं करेगा। और चौथा है लोकतंत्रीय प्रणाली, डेमोक्रेटिक सिस्टम। जो आदर्श राज्य होगा, जो गांधी जी के अनुसार राम राज्य होगा, वो वहाँ पर सरकार कैसी होगी? लोकतंत्रीय। और लोकतंत्रीय सरकार में आपको पता है लोगों को वोट डालने, चुनाव लड़ने का अधिकार होता है। लेकिन गांधी जी चाहते थे कि चुनाव केवल वही व्यक्ति लड़े जो स्वार्थी ना हो, मतलब जो सेल्फिश ना हो और जिनमें सेवा की भावना हो। और वोट केवल वही लोग डालें या उन्हें ही वोट का अधिकार मिले जो अपनी मेहनत करके रोटी कमाते हों। इसके बाकी जो 3-4 पॉइंट रहते हैं वो हम कल करेंगे। ठीक है, ओके बेटा, इतना कर लेना।